मेजर जनरल मनोज कमाल साहब, श्री रणधीर सिंह जी विधायक सुंदरबनी, देवयानी राणा जी सम्मानित विधायक नगरोटा, श्री इफ्तिकार अहमद सम्मानित विधायक रजौरी, ब्रिगेडियर पंकज सिंह, तेजन सिंह DIG, श्री अभिषेक शर्मा DC रजौरी, ब्रिगेडियर अतुल चौधरी SSP रजौरी, समारोह में उपस्थित सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियां, आर्मी ऑफिसर्स, सभी सूरवीर जवान, देवियों सज्जनों और मित्रों, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा को भी आज के दिन नमन करना चाहता हूं। मैं रजौरी की इस पावन धरा तथा युद्ध भूमि के नायकों सेकेंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नायक रघुनाथ सिंह को भी आज के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। वीरों के बलिदान से शोभायमान रजौरी की इस पावन धरती पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रभूमि के संरक्षक की स्मृति में आज वॉल ऑफ फेम का लोकार्पण किया गया है तथा पुलिस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी हुई। पिछले वर्ष 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया था। इसे एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह तैयार किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सेवारत या जम्मू कश्मीर के रहने वाले देश के अन्य हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे सैनिकों की शिकायतों सुगमता से निवारण कर रहा है। इसके अलावा 2 अन्य निर्णय भी हमने किए थे। जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में भी शामिल करने का फैसला हुआ है, जो सैनिकों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में उनकी समस्याओं का ध्यान भी रख रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर जनरल रूल्स में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है ताकि दूर दराज के इलाकों में तैनात सेना के जवानों के द्वारा या उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले मुकदमों से निपटने के लिए एक अलग प्रक्रिया का प्रावधान हो सके। इससे उन्हें अपने वाद मुकदमे उचित तरीके से दायर करने या बचाव करने में सुविधा हो रही। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह प्रयत्न प्रारंभ हुआ है कि जिन सूरवीरों ने अपने शरीर का कण और जीवन का क्षण भारत माता की सेवा में अर्पित किया है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हो सके। साथियों में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों राष्ट्र के जीवंत इतिहास के रूप में देखता हूँ, जिनके साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा ने हमारे राष्ट्र की दिशा तय की। मैं उन वीर शहीदों के परिजनों के साथ हम सब खड़े हैं जिनके बलिदानों ने हमारी स्वतंत्रता की केवल रक्षा नहीं की बल्कि इसे अक्षुण्ण भी रखा और जिनके जीवन, कर्तव्य, सम्मान और सेवा के सर्वोच्च आदर्शों द्वारा हमने आज़ादी के पश्चात 79 वर्षों की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आज पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि कृतज्ञता, आत्मचिंतन और गर्व से भरा हुआ एक भावनात्मक क्षण है।
हमारी संस्कृति में भी कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि प्राण भी चले जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी भावना के साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की यह धरती सुरक्षित और समृद्ध रहे, राष्ट्र प्रेम का दीप हर एक हृदय में प्रज्वलित हो। इसके लिए उन्होंने कर्मभूमि के महायज्ञ में स्वयं को आहुति देने का काम किया है। राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा, सेवा की भावना और समाज के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने रचनात्मक भूमिका का भी सदैव निर्वहन किया है। ये सच है कि जो सूरवीर बलिदान देने का साहस रखते हैं वही राष्ट्र और समाज की रक्षा भी करते हैं, और इसलिए पूर्व सैनिकों के लिए सेवा और समर्पण केवल एक नौकरी नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर निभाया जाने वाला एक विराट संकल्प होता है। जिस दिन हमारा सूरवीर सैनिक वर्दी पहनकर देश की एकता अखंडता की रक्षा की शपथ लेता है, उसी दिन से वह राष्ट्र निर्माण के दायित्व की भी सौगंध लेता है, और जो अवकाश प्राप्ति के पश्चात, रिटायरमेंट के पश्चात वर्दी रखने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि पूर्व सैनिक के पास कोई बड़ी धन दौलत नहीं होती, बल्कि उनके पास गौरव, आत्मविश्वास, भाईचारे की भावना, अनुशासन, कठिनाइयों और अदम्य साहस की स्मृतियां होती हैं, और शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा समर्पण का अनमोल खजाना सदा उनके पास रहता है। वर्षों तक परिवार से दूर रहकर कठोर मौसम तथा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति में सीमाओं की रक्षा और अनिश्चित परिस्थितियों में निभाए गए साहसिक कर्तव्य, ये सभी अनुभव समय के साथ कभी धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिकों की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर में चाहे विकास के कार्य हो या आतंक के खतरों से निपटना हो या प्राकृतिक आपदा, सभी परिस्थितियों में हमारे पूर्व सैनिकों ने सीना तान अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं मानता हूं कि हर एक सैनिक का साहस केवल रण क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि सच्चा पराक्रम तब प्रकट होता है जो वर्दी उतारने के बाद भी वो समाज को भयमुक्त बनाने के लिए अडिग खड़ा रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में दुश्मन का मुकाबला करते हुए उनके मन में प्रशंसा या पुरस्कार की आकांक्षा कभी नहीं होती, बल्कि कर्तव्य की पुकार होती है। और इसलिए समाज के हर एक वर्ग में आज ये जागरूकता आवश्यक है कि हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साहस, त्याग और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प की भावना ही हमारे राष्ट्र के सुरक्षा की सबसे मजबूत रीढ़ है। हमारे पूर्व सैनिक शौर्य, अनुशासन, ईमानदारी, एकता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में यही वे मूल्य हैं जिनकी आज